हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं विजेंद्र कुमार कुशवाहा, आप सभी का स्वागत है चैनल में। देखिए, मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपना जनरल रिव्यू किया तो कुछ चीज़ें मुझे मालूम चला जो आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस बात को सीखें और समझें। ठीक है, तो मैं पहला लर्निंग ये लिया मार्केट से कि अगर मेरा मार्केट में पहला ट्रेड अगर लॉस जाता है तो सेकेंड ट्रेड में ट्रेड करता हूँ तो मेरा लॉस ही होने का चांस रहता है। इसलिए 1 ट्रेड ए डे मैं प्लान कर रहा हूँ कि मुझे दिन का एक ही ट्रेड लेना है, और एक ट्रेड में जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है मुझे वो एक्सेप्ट करना है। क्योंकि अगर हम सेकंड ट्रेड के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर चांस रहता है कि वो मैनेज नहीं हो पाएगा, और मैनेज नहीं होगा तो लॉस जाने का ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए 1 ट्रेड ए डे प्लान करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड बात ये हो गया कि अगर मार्केट का लगातार 3-4 दिन से आप प्रॉफिट करते आ रहे हैं, और मार्केट में फ्राइडे का दिन ऐसा रहता है कि जिस दिन अगर आपका लॉस होता है तो उस दिन हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि लगातार 3-4 दिन से हम प्रॉफिट करते आ रहे हैं तो आज भी प्रॉफिट होना चाहिए। जो उस दिन मार्केट वोलेटाइल रहता है, फ्राइडे को ऑटोमेटिक बात रहता है कि मार्केट फ्राइडे को वोलेटाइल रहता है। वोलेटाइल रहने की वजह से क्या होता है कि हमारा मार्केट में एसएल बहुत जल्दी हिट हो जाता है, तो उस दिन हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक्सेप्ट नहीं करने की वजह से ही मार्केट में उस दिन बड़ा लॉस कर देते हैं। इसलिए फ्राइडे के दिन छोटा क्वांटिटी से प्लान करें कि छोटा क्वांटिटी से ट्रेड करना है, और छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करने के बाद जो भी आउटपुट उसका आता है उस ट्रेड का, उसको एक्सेप्ट करें और नेक्स्ट डे का वेट करें, मंडे को वेट करें। ठीक है, इस दिन आपका सैटरडे संडे भी अच्छा जाएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा सैटरडे संडे गुजारने में। तीसरा बात ये मेरा ये रहता है, मैं जनरल में देखा हूँ कि अगर मार्केट में हम छोटा छोटा ट्रेड ले रहे हैं या बड़ा ट्रेड रहे हैं, अगर मार्केट में छोटा छोटा स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा लॉस लेंगे तो प्रॉब्लम होता है, क्योंकि अगर मार्केट में आप छोटा छोटा 3-4 दिन में लगातार ऐसा ले रहे हैं और एक दिन बड़ा प्रॉफिट होता है तो पूरा लॉस हमारा कवर हो जाता है मार्केट से। ठीक है, तो कभी भी प्लान बड़ा ट्रेड या बड़ा लॉस का प्लान कभी भी ना करें। ये देखें कि मेरा एक दिन में लॉस, एक दिन में प्रॉफिट कितना हो सकता है। अगर मान के चलिए मैं एक दिन का 1000 ही कमा पा रहा हूँ तो मुझे 2000 लॉस कभी भी नहीं प्लान करना है और नहीं करना है, क्योंकि अगर 2000 लॉस कर देते हैं तो 2-3 दिन लग जाएगा वो लॉस कवर करने में। इसलिए आप अपने जनरल में अपने ट्रेड का रिव्यू करें कि एक दिन में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रॉफिट बना सकता हूँ, उसी के हिसाब से लॉस कम से कम उसका हिसाब से प्लान करना है कि ठीक है, एक दिन में मैं 2000 प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मुझे 1000 लॉस लेना है, 1500 लॉस लेना है, ताकि मैं 2 दिन 3 दिन लगातार लॉस भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, मैं एक दिन में प्रॉफिट करके कवर कर लूँगा। लेकिन अगर एक ही दिन में बड़ा लॉस हो जाता है तो हमारा प्रॉफिट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसके बाद भी लॉस ही लॉस होता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ख़राब हो गया रहता है कि आज मेरा लॉस करना था 1000, में लॉस कर दिया 3000, अगला दिन मैं उसको कवर करने के लिए जाऊंगा और पक्का है कि उसमें लॉस होगा ही होगा। इसलिए मैं आप लोग से विनती करता हूं कि आप एक ट्रेड ए डे प्लान करें। सेकेंड हो गया कि अगर आप फ्राइडे का ट्रेड कर रहे हैं उस दिन छोटा क्वांटिटी से प्लान करें कि फ्राइडे को छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करना है। और थर्ड ये हो गया कि छोटा छोटा स्टॉप लॉस लें, बड़ा स्टॉप लॉस कभी भी प्लान ना करें। छोटा छोटा स्टॉप लॉस लेंगे तो 1 से 2 ट्रेड में आप कवर कर सकते हैं अपना लॉस। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का एकदम ध्यान रखें और अपने कॉपी में बुक में लिख लें। मैं भी अपने कॉपी और बुक में लिख लिया हूँ कि मुझे ये चीज़ें याद रहे और मैं बार बार इसको रिपीट कर सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू दोस्तों।